हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में जो आपका सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल एसआई का एग्ज़ाम होने वाला है 22 से 28 फरवरी के बीच में, उन्हीं के टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। और मैं आप लोगों को ये 100% गारंटी देता हूँ कि सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल एसआई के एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। खुद से प्रयास कीजिएगा इन सभी क्वेश्चन के आंसर देने का। 2 से 3 सेकंड के बाद मैं आंसर क्लियर कर दूंगा। तो आज के सेशन में पहला क्वेश्चन, निम्न में से किस वाक्य में क्रिया विशेषण अशुद्ध रूप से प्रयुक्त है? बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, मानसिक दासता सदाकाल से चली आ रही है। सो गाइस, अगला क्वेश्चन देखेगा, निम्न में से कौन सी रचना की दृष्टि से शब्द का भेद नहीं है? ऋण, यौगिक, योग ऋण, विदेशज। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, विदेशज। अगला क्वेश्चन देखेगा, राजश्री का संधि विच्छेद क्या होगा? राजश्री का संधि विच्छेद ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, राजधन ऋषि। राजश्री का संधि विच्छेद हो जाएगा राजधन ऋषि। देखिए, अगर पूछा जाए कि राजश्री में कौन सी संधि होगी, देखिए राजश्री जब आप इसे तोड़ेंगे तो रा, ऐसा आप देख रहे हैं ना, आप इसको मान लेंगे बड़ा आ और री को मान लेंगे ऋषि ऋषि, तो आ बड़ा आ प्लस ऋषि ऋषि, इसको ये हो जाएगा अर और यहाँ हो जाएगी गुण संधि। ये आपको ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन देखेगा, सब कुत्ते एक साथ दौड़ रहे हैं, इस वाक्य में कौन सा विशेषण है? अनिश्चित, संख्यात्मक, गुणवाचक, परिमाणवाचक, सार्वनामिक। तो यहां पर हो जाएगा सब कुत्ते एक साथ दौड़ रहे हैं। आपको पता नहीं कि कितने कुत्ते दौड़ रहे हैं, तो ये एक अनिश्चित है, निश्चित नहीं है, अनिश्चित है। कोई क्लियर नहीं हो पा रहा है कि सब कुत्ते एक साथ कितने कुत्ते दौड़ रहे हैं, तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, अनिश्चित, संख्यात्मक। अगला क्वेश्चन देखेगा, जिस संज्ञा से अनेक वस्तुओं अथवा प्राणियों के समूह का बोध होता है उसे कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। यहां हो जाएगा सी ऑप्शन, समूहवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा में अनेक वस्तुओं प्राणियों के समूह का बोध होता है वहां होता है समूहवाचक संज्ञा। जैसे कि यथा, परिवार, कक्षा, सेना, भीड़, पुलिस। सो गाइस, अगला क्वेश्चन, अमीर खुसरो की रचनाएं किस बोली में रचित हैं? अवधी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली, कनौजी। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यहां हो जाएगी खड़ी बोली। महत्वपूर्ण फैक्ट जान लीजिए, अमीर खुसरो ने खड़ी बोली का प्रयोग काव्य भाषा के रूप में किया, इसलिए अमीर खुसरो को खड़ी बोली हिंदी का प्रथम कवि, आदि कवि 13वीं शताब्दी माना जाता है। ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है कि खड़ी बोली का प्रयोग सर्वप्रथम भाषा के रूप में इसलिए किया क्योंकि अमीर खुसरो को खड़ी बोली का हिंदी का प्रथम कवि, आदि कवि 13वीं शताब्दी माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, हंसी का तत्सम शब्द क्या होगा? ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, हंसी का तत्सम शब्द होगा ऑप्शन ए, हस्त। तत्सम शब्द की परिभाषा जान लीजिए आप लोग एक बार। हिंदी में जो शब्द संस्कृत से ज्यों के त्यों ग्रहण कर लिए गए हैं तथा जिसमें कोई ध्वनि परिवर्तन नहीं हुआ, तत्सम शब्द कहलाते हैं। तत्सम तत् धन सम शब्द का अर्थ होता है उनके समान, अर्थात संस्कृत के समान। ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखेगा, अवलोकन में प्रयुक्त उपसर्ग है। अवलोकन में प्रयुक्त उपसर्ग क्या होगा? स्टार्टिंग का शब्द मैंने आपको बताया था, अवलोकन, यानी कि अब। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखिए, मैं क्लियर कर देना चाहता हूं कि उपसर्ग हमेशा शब्दों के पहले से जोड़े जाते हैं। मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग का शब्द, स्टार्टिंग मतलब पहले का शब्द। उपसर्ग हमेशा शब्दों के पहले से जोड़े जाते हैं। जुड़ने के बाद ये उस शब्द में जो विशेष परिवर्तन करते हैं वही उपसर्ग कहलाते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखेगा, अगला क्वेश्चन है कि जब वह गाता है तब सभी शांत रहते हैं, इस वाक्य में जब वह गाता है क्या है? संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य, क्रिया विशेषण उपवाक्य, इनमें से कोई नहीं।
सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा क्रिया विशेषण उपवाक्य। सो गाइस अगला क्वेश्चन, हिंदी भाषा का कौन सा रूप मानक हिंदी के रूप में स्वीकार किया गया है? पूर्वी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, खड़ी बोली, पश्चिमी हिंदी। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, खड़ी बोली। अगला क्वेश्चन देखेगा, अगला क्वेश्चन है कि आलोचना का पर्यायवाची शब्द है सुलोचना, विवाद, समीक्षा, बाध्यता। आलोचना का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, आलोचना का पर्यायवाची शब्द होता है समीक्षा। देखिए आलोचना के पर्यायवाची शब्द होते हैं टीका टिप्पणी, गुणदोष, छिंद्रावेषण, नुक्ताचीनी। ये हो गए आपके आलोचना के पर्यायवाची शब्द। अगला क्वेश्चन, अतिवृष्टि का विलोम शब्द क्या होगा? अनावृष्टि, अकाल, तूफान, वर्षा। तो अतिवृष्टि का विलोम शब्द हो जाएगा अनावृष्टि। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, अगला क्वेश्चन है कि अनुनय, विनय से बिना पसीजना, इनमें से किस मुहावरे का अर्थ है? इनमें से किस मुहावरे का अर्थ होगा ये आपको बताना है। अटल रहना, जड़ हो जाना, टस से मस ना होना, अहल्या बनना। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यानी कि टस से मस ना होना। अगला क्वेश्चन देखिएगा, प्रत्येक का सही संधि विच्छेद क्या होगा? जाहिर सी बात है, बहुत ही सिंपल सा है। यहाँ पर हो जाएगा प्रतिधन एक, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए ती दिख रहा है, इसको मान लिया जाएगा छोटी ई। अगर ऐसा होता तो इसको बड़ी ई मान लिया जाता, लेकिन यहाँ पे छोटी ई की मात्रा है ना, छोटी ई प्लस ए बराबर हो जाएगा या, तो यहाँ हो जाएगा यण संधि। अगला क्वेश्चन, निरुपसर्ग से किस शब्द का निर्माण नहीं हुआ है? निराकरण, निरपराध, निदर्शन, निर्भय। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, निदर्शन। अगला क्वेश्चन देखिएगा, उत्पत्ति की दृष्टि से कौन सा शब्द का भेद नहीं है? तत्सम, तद्भव, देशज, तदित। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, तदित। देखिए यहाँ पर आपको एक फैक्ट याद करना है जो कि परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर पूछा जाए कि उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं, तो उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद होते हैं। कौन कौन से? तत्सम, तद्भव, देशज तथा विदेशज। ये आपको ध्यान रखना है। तत्सम शब्द ऐसे शब्द जिन्हें बिना किसी परिवर्तन के संस्कृत से हिंदी में शामिल कर लिए गए हों, जैसे आम्र, उष्ट, ऐश्वर्य, षष्ठी आदि। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेगा क्या है, रमेश गिर पड़ा, इस वाक्य में गिर पड़ा क्या है? सकर्मक क्रिया, संयुक्त क्रिया, प्रार्थक क्रिया, सहायक क्रिया। रमेश गिर पड़ा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा संयुक्त क्रिया। गाइस अगला क्वेश्चन, जीने के लिए उपन्यास के लेखक कौन है? राघव, राहुल शक्यानंद, यशपाल, नागार्जुन। जीने के लिए उपन्यास के लेखक हैं राहुल शक्यानंद। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, आवश्यकता से अधिक धन के त्याग का क्या अर्थ है? आवश्यकता से अधिक धन के त्याग का क्या अर्थ है? बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, अपरिग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, आहूत का विलोम क्या होगा? बंधन, अविश्वास, विराग, अनाहूत। आहूत का विलोम शब्द क्या होगा? तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, आहूत का विलोम शब्द हो जाएगा अनाहूत। देखिए मैं क्लियर कर देना चाहता हूं कि आहूत का अर्थ बुलाना होता है, जबकि अनाहूत का अर्थ नहीं बुलाने से है। ये आपको ध्यान रखना है। आहूत का मतलब समझ लीजिए और अनाहूत का भी मतलब समझ लीजिए। तो आहूत का मतलब क्या होता है? बुलाना। अनाहूत का मतलब नहीं बुलाने से। क्वेश्चन देखिएगा, पावक शब्द में प्रत्यय है पावक, लास्ट वाला शब्द पावक, अक अक अक। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है कि सूर्योदय का संधि विच्छेद क्या होगा? बहुत ही सिंपल है, आसानी से बता सकते हैं आप लोग। तो सूर्योदय का संधि विच्छेद हो जाएगा सूर्य धन उदय। ऑप्शन वी करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे सूर्य धन उदय, यहाँ पर सूर्य धन उदय, इसको मान लिया जाएगा छोटा, इसको छोटा ऊ, तो छोटा प्लस छोटा ऊ ओ हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगी गुण संधि। तो सूर्योदय में कौन सी संधि हो जाएगी? गुण संधि। ये आपको ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखेगा, व्याकरण दर्पण किसकी रचना है? शिव पूजन शाह, किशोरी दास वाजपेयी, रामचंद्र शुक्ल, श्याम सुंदर दास। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। व्याकरण दर्पण जो है ये किशोरी दास वाजपेयी की रचना है। सो गाइस अगला क्वेश्चन देखेगा, अभ्यर्थी में कौन सी संधि है? दीर्घ संधि, या गुण संधि, अयादि संधि,
गुण संधि। अभ्यर्थी में कौन सी संधि होगी? बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगी गुण संधि। अब देखिए जब अभ्यर्थी का आप संधि विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा अभिधन अर्थी। क्यों होगा? आप लोग देख रहे होंगे अभी छोटी की मात्रा है तो छोटी मान लिया जाएगा और इसको मान लिया जाएगा आ, तो छोटी ई प्लस या बराबर हो जाएगा या, तो यहाँ हो जाएगा यण संधि। यह आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध वर्तनी वाला है? चूज कीजिए, आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, पारगमय। देखिएगा इस क्वेश्चन को एक बार फिर से समझ लीजिए आप लोग, अभ्यर्थी में कौन सी संधि होगी। देखिएगा ध्यानपूर्वक देखिएगा, अभी इस प्रकार से आप लोग देख रहे हैं तो इसको मान लिया जाएगा छोटी ई। अर्थी तो इसको मान लिया जाएगा आ, ठीक है। तो ई प्लस आ बराबर हो जाएगा या से यज्ञ, तो या से यज्ञ हो गया, तो यहाँ हो जाएगी कौन सी संधि? यण संधि हो जाएगी। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, इसको सुधार लेते हैं। ये वाला तो हो गया है क्वेश्चन। निम्नलिखित प्रत्येक वाक्य के नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं, उनमें से एक विकल्प उक्त वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा? अब देखिए 76 क्वेश्चन 76वां, इस लड़की ने दही गिरा दी। तो इस लड़की ने दही गिरा दी, इसका शुद्ध वाक्य क्या होगा? इसका शुद्ध वाक्य हो जाएगा इस लड़की ने दही गिरा दिया। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आंसू से आंचल भीग गई। इसका शुद्ध वाक्य क्या होगा भाई? आंसुओं से आंचल भीग गया। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 78 क्वेश्चन देखिएगा, भविष्य में होने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा? भावी, भविष्य उक्ता, अतीत, पुरातन। भविष्य में होने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा? ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, भावी। सो गाइस अगला क्वेश्चन, अभिजात्य का विलोम शब्द क्या होगा? कुलीन, सामान्य, अकुलीन, वंचित। तो अभिजात्य का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, कुलीन। अगर ऑप्शन में कुजात दिया हो तो आप लोग कुजात पे भी टिक कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन गणेश शब्द का पर्यायवाची नहीं है? गजानन, विघ्नेश, विनायक, गोविंद। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, गोविंद जो है ये गणेश का पर्यायवाची शब्द नहीं है। गणेश के पर्यायवाची क्या क्या होंगे ये भी जान लीजिए। गजानन, गौरीनंदन, गणपति, गणनायक, शंकर सुमन, लंबोदर, महाकाय, विनायक, एकदंत, गणाधिप, पार्वती नंदन, विघ्नेश, मोदक दाता, गजबदन। ये हो गए आपके गणेश के पर्यायवाची शब्द। अगला क्वेश्चन देखिएगा, छोटा ऊ ध्वनि का उच्चारण स्थान है? कंठ, मूर्धा, तालु, दंतोष्ठ। तो देखिए ऊ जो है ये ओंठ से बोला जाता है, ओष्ठ, लेकिन ऑप्शन में नहीं दिया गया है। अगर आप लोग ऑप्शन के तौर पर देखें तो ये क्वेश्चन जो है वो गलत है, क्योंकि छोटा ऊ जो होता है वो ओष्ठ से बोला जाता है, ओष्ठ। अब मेरी बात ध्यानपूर्वक सुनिएगा, कंठ से बोले जाने वाले शब्द हैं का, खा, गा, घा, डा। तालुब से चा, छा, जा, झा, या। मूर्धा से टा, ठा, डा से डलिया, ढा से ढक्कन, ड़ा खाली। दंतस्थ से ता, था, दा, धा, ना। ओष्ठ से पा, फा, बा, भा, मा। पा, फा, बा, भा, मा। ये आपको ध्यान रखना है। ये हो गए आपके ओष्ठ से बोले जाने वाले शब्द, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि स्वावलंबी होना किस मुहावरे का अर्थ है? अपने पैरों पर खड़ा होना, अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना, आसन डोलना, अपना उल्लू सीधा करना। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि अपने पैरों पर खड़ा होना। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कुश की नोक सी तीखी बुद्धि को क्या कहेंगे? विद्वान, कुशा, कुशाग्र बुद्धि, मन बुद्धि। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, कुशाग्र बुद्धि। माता पिता में कौन सा समास है? कर्मधार, द्वंद्व, तत्पुरुष, इनमें से कोई नहीं। अब देख सकते हैं आप लोग बीच में योजक चिन्ह बोल रहा है, देखिए बीच में योजक चिन्ह है, माता पिता, बीच में योजक चिन्ह, जहां पर बीच में योजक चिन्ह वहां पर होता है द्वंद्व समास। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, सो गाइस अगला क्वेश्चन है कि साकार का विपरीत अर्थक शब्द क्या होगा? आकार, निराकार, प्रकार, विकार। तो साकार का विपरीत अर्थक शब्द होगा निराकार। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, अगला क्वेश्चन है तिरस्कार का संधि विच्छेद क्या होगा? तो तिरस्कार का संधि विच्छेद हो जाएगा तिय धनकार, ठीक है, तिस धनकार। तो तिस धनकार
सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब पूछा जाए कि तिरस्कार में कौन सी संधि होगी, ये भी तो पूछा जा सकता है पेपर में आपके। तो तिरस्कार में हो जाएगी विसर्ग संधि। विशिष्ट का विपरीत अर्थक शब्द क्या होगा? अति विशिष्ट, सामान्य, असाधारण, असामान्य। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सामान्य। अगर ऑप्शन में साधारण हो तो साधारण पे भी आप टिक कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, रुपया पैसा में समास क्या होगा? बीच में योजक चिन्ह, मैंने आपको बताया था बीच में जहाँ पर योजक चिन्ह होता है वहाँ पर होता है द्वंद्व समास, ये आपको ध्यान में रखना है। तैराक में कौन सा प्रत्यय है, बताइएगा, तैराक में कौन सा प्रत्यय होगा भाई? तैराक में हो जाएगा तैराक, आँख। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निष्फल किस प्रकार की संधि है? स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, गुण स्वर संधि। निष्फल, अब देख सकते हैं आप लोग कि अगर आप निष्फल को तोड़ेंगे तो नि धन फल, विसर्ग संधि हो जाएगी। देख सकते हैं आप लोग, इस प्रकार से तोड़ेंगे ना आप तो यहां हो जाएगी विसर्ग संधि, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, व्यर्थ का संधि विच्छेद क्या होगा? व्यर्थ का संधि विच्छेद, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। वि धन अर्थ, अब देख सकते हैं आप लोग, इसको मान लिया जाएगा छोटी ई और इसको मान लिया जाएगा छोटा, तो छोटी ई प्लस छोटा बराबर या यहां हो जाएगा यड़ संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं? 3, 4, 5 या 6? हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं? सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 5 उपभाषाएं हैं। देखिए अगर पेपर में पूछा जाए कि हिंदी भाषा में कितनी बोलियां हैं, ये भी तो पेपर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो हिंदी में कुल 18 बोलियां हैं, ये आपको ध्यान रखना है। कौन कौन सी हैं? पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, बिहारी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, पहाड़ी हिंदी और दक्षिणी हिंदी। संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाएं सम्मिलित हैं। हिंदी साहित्य में जिन 22 बोलियों की आप कर रहे हैं वो 22 बोलियां नहीं, 22 भाषाएं हैं। उन 22 भाषाओं में हिंदी, गुजराती जैसी भाषाएं भी आती हैं, परंतु यहाँ सिर्फ 3 भाषा की बात हो रही है। तो हिंदी की 5 उपभाषाएं और 18 बोलियाँ हैं। तो ये सारे फैक्ट आपको याद कर लेना है, जो कि परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, शुद्ध आत्मा का प्रमुख, शुद्ध आत्मा का मनुष्य क्या कहलाता है? पवित्र, दार्शनिक, कृतात्मा, शुद्धोदन। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, शुद्धोदन। गायक का सही संधि विच्छेद क्या होगा? गायक का संधि विच्छेद क्या होगा? गय धन अक, गय धन अक। गायक का संधि विच्छेद हो जाएगा गे धन अक, गय धन अक। तो इसको मान लिया जाएगा ए, इसको छोटा मान लिया जाएगा, तो ए प्लस आ बराबर आय हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा अयादि संधि। अगला क्वेश्चन, नीलांबर में कौन सा समास है? दिगु, बहुप्रिय, कर्मधार, अव्ययीभाव। नीलांबर में कौन सा समास होगा भाई? यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सी, कर्मधार समास। नीलांबर में कर्मधार समास क्यों होगा ये भी जान लीजिए आप लोग, क्योंकि नीलांबर का समास विग्रह होता है नीला है अंबर, जो अथवा नीला अंबर, तो नीलांबर का समास हो जाएगा कर्मधार समास। अगला क्वेश्चन, किस वाक्य में क्रिया वर्तमान काल में है? उसने फल खा लिए थे, मोहन जा रहा है, तुम कल आने वाले थे, मैं पटना जाऊंगा। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, मोहन जा रहा है। अगला क्वेश्चन, जो चित्त के साथ कार्यशील हो के लिए एक शब्द क्या होगा? दत्तचित्र, परिश्रमी, महत्वपूर्ण, चित्तशील। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, चित्तशील। वाह का उच्चारण स्थान है दंतोष्ठ, ओष्ठ, दंत, तालुब्य। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, दंतोष्ठ। अब मेरी बातों को ध्यानपूर्वक सुनिएगा आप लोग, जो मैं बताने के लिए जा रहा हूं। हिंदी के वर्णों का उनके उच्चारण स्थान के आधार पर वर्गीकरण, जैसे कि मान लीजिए कंठक से कौन कौन सी ध्वनियाँ बोली जाती हैं? का, खा, गा, घा, डा। जिन वर्णों का उच्चारण कंठ से होता है, जैसे कि छोटा बड़ा स्वर हो गए, का, खा, गा, घा, व्यंजन और विसर्ग। तालुब की बात करें, जिन वर्णों के उच्चारण में जीवा का मध्य भाग तालु से स्पर्श करता है उन्हें तालुब वर्ण कहते हैं, जैसे कि चा, छा, जा, झा, या, शा। मूर्धा वर्ण, जिन वर्णों के उच्चारण मूर्धा से होता है उन्हें मूर्धा वर्ण कहते हैं, जैसे कि टा, ठा, डा, ड़ा, रणा खाली, रा, साते षटकोण। दंतस्थ की बात करें, जिन वर्णों के उच्चारण से जीवा का अग्रभाग दंत से स्पर्श करता है उन्हें दंतस्थ वर्ण कहते हैं, जैसे कि ता, था, दाधा, ना। ओष्ठ वर्ण, जिन वर्णों के उच्चारण दोनों होंठ स्पर्श करते हैं उन्हें ओष्ठ वर्ण कहते हैं, जैसे कि पा, फा,
पा, फा, बा, भा, मा। नासिक के वर्ण, जिन वर्णों का उच्चारण मुंह और नाक दोनों से होता है उन्हें नासिक वर्ण कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग बहुवचन में नहीं होता है? चिड़िया, प्रत्येक, दर्शन, साधु। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, प्रत्येक। आज का हमारा सबसे लास्ट क्वेश्चन रहेगा, तत्पुरुष समास में प्रधान होता है दूसरा पद, पहला पद, दोनों पद, नवीन अर्थ। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, दूसरा पद। तो हमारा प्रयास आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आप लोग। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और जो भी नए बच्चे हैं, जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।